सर्दियों की सीजन वाली लाल लाल गाजर जैसे ही मार्केट में दिखती है, सबसे पहले हलवा बनाने का ही ख्याल मन में आता है ना। लेकिन आज मैं उसी लाल लाल गाजर का केक बनाऊंगी और इस केक की सबसे खास बात यह है कि इसे मैदा सूजी की जगह हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, जो हेल्दी होने के साथ साथ काफ़ी टेस्टी हैं। इसे बनाने में न तो मैंने अंडा का यूज़ किया है, न मैदा का, न इनो का, न अवन का, और ना ही किसी प्रकार का अल्कोहल का यूज़ किया है, जिसे कोई भी बेफिक्र होकर के खा सकता है। गेहूं के आटे से बनी ये केक बहुत ही सुपर सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जालीदार बन करके तैयार हुई है। इसे देखकर ही आप समझ गए होंगे, बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने छोटे छोटे सारे और ट्रिक और टिप्स आपके साथ शेयर की हुई है, जिससे कि आप पहली बार में ही गाजर का केक या फिर किसी भी प्रकार का केक अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो देखने के बाद रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैंने सीजन वाली यहाँ पर 2 बड़े साइज के लाल लाल गाजर लिए हैं। वैसे तो 12 मास मतलब 12 महीने गाजर हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो ऑरेंज वाला होता है जिसमें मिठास बहुत कम होता है, जिसका यूज सब्जी बनाने या फिर सैलेड के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर गाजर को अच्छे से धो लें, धोने के बाद अच्छे से इसे छीलें, क्योंकि इसमें बालू और मिट्टी लगा रहता है। तो इसे अच्छे से यदि हम साफ़ नहीं करेंगे तो इसका जो भी भाग है यदि दांत के पास जाएगा तो सारा टेस्ट खराब कर देगा। तो हमें क्या करना है कि गाजर को अच्छे से छीलने के बाद फिर वापस धोना है। धोने के बाद जो कद्दूकस में पतला वाला भाग होता है ना, उसी से हमें कद्दूकस करना है। सीजन वाली लाल लाल गाजर होती है ना, इसका हम बहुत कुछ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। लेकिन आज हम इसका केक बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 गाजर को कद्दूकस किया है। अगर यदि आपके पास छोटे वाले गाजर होंगे तो भी आप उसे कद्दूकस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 1 कप ही गाजर का इस्तेमाल करना है। और जो पीला वाला भाग है ना, उसे कद्दूकस मत कीजिएगा, सिर्फ साइड का जो लाल वाला गाजर है उसी को कद्दूकस कीजिएगा। तो यहाँ पर पहले हम माप लेते हैं कि हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर कितना है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 कप ही चाहिए। तो 1 कप हो चुका है। अब उसे रखते हैं साइड में, और आधा कप हमें लेना है पीसी हुई चीनी। अभी मेरे पास पीसी हुई चीनी नहीं है, तो मैं चीनी को लेकर के मिक्सर जार में डाल रही हूँ। तो मैंने 1 कप चीनी ली है। अब इसमें 3 इलायची का बीज ऐसे तोड़ करके डाल देंगे। यदि आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इलायची डालिएगा, यदि आपको दालचीनी का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें दालचीनी भी यूज कर सकते हैं। इलायची के जो छिलके हैं इसे फेंकना नहीं है, इसे डाल देंगे हम चाय पत्ती के डब्बे में। इसका इस्तेमाल हम चाय बनाने में कर लेंगे और इसका टेस्ट चाय में बहुत ही बढ़िया आता है। अब चीनी और इलायची के बीज को हमें अच्छे से पीस लेना है, ताकि जो इलायची के बीज हैं चीनी के साथ अच्छे से फाइन पीस जाएं। उसे टुकड़े में नहीं रखना है, अच्छे से एकदम फाइन पीस लेना है। अब इसे रखते हैं साइड में, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा और उसके ऊपर रखिएगा एक मोटे तले का कढ़ाई। पतला कढ़ाई नहीं रखना है, जो मोटे दरब वाला कढ़ाई है ना, या फिर कुकर, उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बालू डाल देंगे या फिर नमक। मेरे पास ये नमक है, मैं हमेशा बेकिंग के लिए इसी नमक का यूज़ करती हूँ और वापस डब्बे में स्टोर करके रख देती हूँ। अब इसमें स्टैंड लगा दीजिए, और स्टैंड लगाने के बाद इसे कवर करके रख दीजिए लगभग 5 मिनट के लिए। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो भी आप पसंद करते हैं खाने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बादाम और काजू को कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर हमें लेना है एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। घी अभी ठंडा का मौसम है, जमा हुआ होता है, तो थोड़ा सा उसे मेल्ट कर लें। आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बिना स्मेल वाला होना चाहिए, मतलब कि सरसों तेल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप घी की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे भी थोड़ा सा पिघला लीजिएगा। अब इसमें डाल दीजिए पीसी हुई चीनी और 1/4 कप दही। दही फ्रेश लीजिएगा, वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। यदि आपका फ्रिज में रखा हुआ दही है तो 15 मिनट पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका यूज़ कीजिएगा। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल किया है, तो ठंडा की वजह से ये थोड़ा सा जमना शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे इसको हम फेंटेंगे ना, तो इसमें ये गोल गोल सा दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि घी गोल गोल दिखने लगा है, मतलब कि ये जम गया है। लेकिन इसे मैंने 30 से 40 सेकेंड के लिए अच्छे से फेंटा है, इसे फेंटना ज़रूरी है। अब इसे भी रखते हैं हम साइड में, बाकी की हम तैयारियाँ कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी, और छन्नी में डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। ये घर का आटा है, यदि आपके पास मार्केट का है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। मतलब जितना आपको बेकिंग पाउडर लेना है उससे आधा बेकिंग सोडा लेना है। अब 1 पिंच इसमें नमक डाल दीजिए। नमक डालने से सारी चीज़ें बैलेंस में हो जाती हैं और टेस्ट भी इन्हेंस होकर के आता है। और 3 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब सारी चीज़ों को हमें छान लेना है और जो छन्नी में बच जाएगा उसे हमें फेंक देना है। अब जो हमने कद्दूकस करके ये ड्राई फ्रूट्स रखी थी ना, इसे डाल देंगे। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा किशमिश भी ऐड किया है, जो कि हमें थोड़ा थोड़ा गाजर के हलवे की याद दिलाएगी। अब यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है ना, इसे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए हमने रखा है। अब सभी चीज़ों को हम आपस में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हमें दूध डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमें गाढ़ा करना है। अब इसमें जो हमने कद्दूकस करके गाजर रखी थी उसे डाल देंगे और 4 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड कर देंगे। ज़्यादा दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना है, अगर ज़रूरत लगेगी तो हम डालेंगे। गाजर वाला जो हमने केक बनाया है ना, इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती है, ये गाढ़ा ही रखा जाता है। बाकी जैसा हम लोग केक बनाते हैं ना, जिसमें रिबन कंसिस्टेंसी वाला घोल बनाते हैं, वैसा हमें नहीं बनाना है, क्योंकि गाजर जब पकता है तो ये पानी रिलीज़ करता है। इसलिए हमें क्या करना है कि इसका गाढ़ा ही हमें बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों को कट और फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स करें। ज़्यादा ओवर मिक्स इसे नहीं करना है। तो सारी चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब केक को बनाने के लिए हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं। इसका यूज़ हमने काफ़ी दिनों से नहीं किया है, तो ये रखने की वजह से थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो धोने के बाद हमें क्या करना है कि इसे अच्छे से पोंछ लेना है, ताकि इसका पानी अच्छे से पुछा जाए। अब इसमें डाल देना है आधा चम्मच तेल और चारों तरफ अच्छे से ग्रीस कर देना है, ताकि जब हम केक को निकालें तो केक आसानी से डिमोल्ट हो जाए। तो अच्छे से ग्रीस करने के बाद हमें क्या करना है कि बीच में मतलब सेंटर में थोड़ा सा बटर पेपर रख देना है, जिससे कि केक आसानी से बाहर निकल सके। यदि आपके पास इस तरीके का बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी डस्टिंग कर सकते हैं। मैदा से भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है और केक आपका आसानी से बाहर निकल जाता है। अब हमने जो ये बैटर तैयार करके रखी थी, फटाफट सब इसमें डाल देंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने यूज़ किया है ना, इसकी वजह से हमें ज़्यादा देरी से रखना नहीं होता है, नहीं तो फिर केक आपका अच्छे से बेक नहीं हो पाएगा। अब इस बैटर को मतलब बराबर चारों तरफ फैला देना है और इसे 2 बार टैप करना है। ज़्यादा नहीं कीजिएगा, इसके अंदर जो भी बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। अब इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखी थी उसे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पंपकिन सीड्स ऐड किया है, ऊपर से थोड़ा सा काजू से डेकोरेट किया है। मेरे पास थोड़ा सा ड्राई चेरी और कीवी पड़ी हुई थी, तो इसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट करके इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा ये देखने में ज़्यादा कलरफुल और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई से बहुत ही अच्छी सी हीट आ रही है। गैस की फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम रखना है और यहाँ पर केयरफुली डाल देना है अपने मोल्ड को, और ऐसे चीज़ से कवर करना है जिससे कि इसका हीट बाहर नहीं निकले। तो मैंने यहाँ पर बड़ा सा एक परात लिया है और इसे कवर कर दिया है और इसे हमें 50 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाना है। 50 मिनट के बाद हम वापस चेक करेंगे। यदि हमको लगेगा कि हमें थोड़ी देर के लिए बेक करना है तो और हम बेक करेंगे। तो पहले एक टूथपिक अंदर इंसर्ट करके देखें, यदि क्लियर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। यदि थोड़ी सी गीली है तो 2 मिनट के लिए और आप पका लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 50 मिनट इसे बेक किया था और हमारी जो टूथपिक है अंदर इंसर्ट करने पर बिल्कुल क्लियर आ रही है। इसका मतलब है हमारा केक अच्छे से बेक हो चुका है और साइड से भी एकदम ब्राउन ब्राउन कलर दिख रहा है। अब क्या करना है कि हमें गैस को बंद कर देना है और केयरफुली इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा गाजर और आटा का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी केक बन करके तैयार है। इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे ढक करके लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि केक थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाती है तो आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पर केक हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल भी सेंटर में नहीं दबा है। बहुत सारे लोग केक बनाते हैं तो उनका सेंटर में दब जाता है, लेकिन आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके साथ बिल्कुल भी ये परेशानी नहीं होगी। अब साइड को अलग करके हमें क्या करना है कि इसे प्लेट में उल्टा करके निकाल लेना है और बटर पेपर को हटा देना है। उसके बाद हम केक को सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमारा केक
कितना स्पॉन्जी सुपर सॉफ्ट गद्देदार बन करके तैयार हुआ है ना। जैसे ही मैं इसको दबा रही हूँ फूल करके वापस उसी जगह पर आ जा रहा है ना। तो चलते हैं अब इसे काटने की प्रोसेस में। तो काटने के लिए आप जो तेज वाला चाकू होगा ना उसी का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने मनपसंद शेप में इसे काट लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लंबे लंबे शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुपर सॉफ्ट जालीदार मुंह में पानी ला देने वाला हमारा केक बन करके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ना कितना सॉफ्ट मुलायम बना हुआ है। यदि आप मेरे तरीके से इस गाजर का केक बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको भी बहुत पसंद आएगी। इसे बना करके आप बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं और पूरे हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं।